शौकत तरीन साहब ने जो इंटरव्यूज़ दिए इकॉनमी के हवाले से और इंटरेक्शन का तज़किरा किया, वो भी सुन लीजिए। एक मीटिंग हुई इंटेलिजेंस एजेंसी में, आप भी तशरीफ ले गए और मिफ्ता इस्माइल साहब भी थे। उन्होंने बुलाया कि जी किस तरीके से IMF के साथ नेगोशिएशन हो सकती हैं वगैरह हो सकती हैं, तो मैंने उनको समझाया कि जो मेरे ख्याल में हम होते हम क्या करते। तो उन्होंने उसके पर ये भी बात की कि देखें जी आप भी पार्टिसिपेट कर लें। मैं क्या पार्टिसिपेट हम इनके साथ तो नहीं करेंगे, इन्होंने हमें हुकूमत से निकाला है, तो आप न्यूट्रल गवर्नमेंट लेके आ जाएं, हम उनके साथ पार्टिसिपेट कर लेंगे। अच्छा, ये आप सूरत हाल देखिए, मैं आखिरी अगर अल्फाज पिक कर लूँ शौकत तरीन साहब के, तो वो कह रहे हैं जाके कि आप न्यूट्रल गवर्नमेंट लेकर आ जाएं, तो फिर हम उनके साथ बात कर लेंगे। और बाद में इन्होंने डिनाइल एक आज जारी किया है अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, जिसमें इनसे मंसूब सोशल मीडिया से एक कुछ ऐसी ट्वीट्स हुई जिसमें ये तासुर उभरा कि शायद शौकत तरीन को कहा गया था कि आप PTI का साथ छोड़ के PMLN में शामिल हो जाएं। तो उसकी इन्होंने डिनाइल जारी की कि ना मुझे किसी ने कहा शहबाज शरीफ का साथ देने को और ना मुझे किसी ने कहा PMLN का साथ देने को। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है मैं जिसमें प्रोग्राम में बात करना चाहूँगा। फ़ौज को इस तरह खींच के खुलेआम आपको मैदान में ला के उसके लिए मसाइल पैदा नहीं करने चाहिए। फ़ौज का एक पूरा माजी है हमारे सामने, हुकूमतें बनाने में भी IGI वाला पूरा सामने चीज़ें सामने आ जाती हैं, और मार्शल्लाई दौर भी हैं जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं गए। अब अगर कोई कहना शुरू हो गया कि वो न्यूट्रल हैं, तो आप उनको इंकरेज करिए, वेल डन बोलिए, शाबाश बोलिए कि सियासत से दूर रहिए, आपका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से हम अभी वाली सिचुएशन देख रहे हैं, शायद हमारा पाकिस्तान का मुफाद भी इससे नहीं है और अदारे का मुफाद भी इससे नहीं है।